बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3, जिसके हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे। डायनेमिक चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से मैंने आपको 2.1 एंड 2.2 न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर करवा चुकी हूँ। ओके, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 2.3। आज हमने किस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को रीड करना है? हमने 2.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमने आज डिस्कस करना है। ओके, इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे कि इसकी स्टेटमेंट दी क्या हुई है। ओके, अब इसकी स्टेटमेंट है क्या? वट फोर्स इज रिक्वायर्ड। स्टार्ट में ही उसने क्वेश्चन कर दिया है वट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि कौन सी फोर्स की हमें ज़रूरत होती है, कितनी फोर्स हमें चाहिए होती है। वट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, किस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए? द वेलोसिटी ऑफ 800 kg, जिसके साथ kg का वर्ड आ जाता है। स्टार्ट में उसने फोर्स पूछ ली कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, फोर्स पूछ ली। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि किस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए? वेलोसिटी को, जब किसी बॉडी का मैस हमारे पास कितना हो? 800 kg हो। फिर उसने क्या कहा है? फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड उसने वेलोसिटी दी। जो उसने वेलोसिटी दी जिसके साथ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसका यूनिट वो क्या होती है? वेलोसिटी होती है। उसने कहा कि उसकी जो पहली वेलोसिटी थी उस बॉडी की, वो कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरी उसकी वेलोसिटी थी v2, इसके साथ भी मीटर पर सेकंड है, तो जो उसकी v2 थी वो कितनी थी हमारे पास? 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम उसने गिवन है, टाइम उसने कितना दिया? इन 10 सेकंड के अंदर। ओके, उसने कहा है कि हमारे पास वट फोर्स इज रिक्वायर्ड, किस फोर्स की ज़रूरत होती है जब किसी बॉडी का मैस हमारे पास 800 kg होता है। उसकी पहले वाली वेलोसिटी, जो उसकी पहली स्पीड होती है, वो कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। और जो उसकी दूसरी स्पीड होती है v2, वो कितनी होती है? 30। एंड उसका जो टाइम उसने गिवन है वो हमारे पास कितना है? 10 सेकेंड। ओके, अब उसने क्या कहा है कि गिवन डेटा मैस जो है 800 kg है, वी आई इसकी ये है, वी एफ 30 है, टी इतना है। तो उसने क्या टू फाइंड किस चीज़ को करें बेटे? टू फाइंड हमने फोर्स को करना है। तो फोर्स का फार्मूला जैसे कि हमें पता है एफ इज इक्वल है एम में होता है। तो इन सब में हमारे पास जो है वो एम है, बट क्या है? ए नहीं है। एफ तो हमने फाइंड करना है, तो ए को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज इट्स एक्सेलरेशन। ओके, ये फार्मूला है हमारे पास। ए इज इक्वल है वी एफ माइनस वी आई। इसी को हमने सेट किया, वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी। इसमें फाइंड हमने करना है क्या है? ए। तो ये वाली यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस वी एफ माइनस वी आई। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो इधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। तो हमने वैल्यू को अरेंज कर लिया। ए इज इक्वल है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की जगह पे हमने 30 पुट किया, वी आई की जगह पे हमें पता था क्या था? 10। वी आई हमारे पास 10 थी, तो 30 माइनस 10 पीछे बचा 20। 20 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया हमने, 2 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया एक्सेलरेशन। अब एफ इज इक्वल एम में मैस हमारे पास कितना था? 800 kg। एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड किया 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई खाएंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 1600। और फोर्स का यूनिट हमें पता है क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है मेरा बेटा न्यूटन। ओके, वो 2.3 हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया। अब देखें ज़रा 2.4 न्यूमेरिकल। इसमें अब क्या गिवन है? गिवन डेटा, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट दी क्या हुई है हमें। तो आ 5 ग्राम बुलेट, एक 5 ग्राम की बुलेट, मतलब कि जो गन के अंदर जो गोली डालते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? बुलेट। इस फायर्ड बाय अ गन, उसे एक गन से फायर किया जा रहा है। कितने ग्राम की बुलेट को? 5 ग्राम की। तो ग्राम किसका यूनिट होता है? मैस का। ओके, जो हमने ये दे दिया वो हमारे पास क्या था? 5 ग्राम। असल हम मैस का यूनिट यूज़ करते हैं किलोग्राम में, तो ग्राम जो होता है वो हमारे पास 1000 के इक्वल होता है। तो 1000 पे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.005 kg। ग्राम को हम केजी में करने का तरीका ये होता है कि हम 1000 पे उसको क्या कर देते हैं? किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। ओके, इज फायर्ड बाय अ गन, द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी। बुलेट मूव करती है एक वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 300 मीटर पर सेकंड, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जब उसे हमने क्या किया? फायर किया। ओके, उसने क्या किया? इफ मैस ऑफ द गन इज 10 kg, अगर मैस गन का कितना हो? 10 kg हो। M2 उसने दे दिया 10 kg। या फाइंड द रिकॉइल स्पीड, तो उसकी हमने रिकॉइल स्पीड मतलब कि हमने क्या चीज़ फाइंड
करनी है, रिकॉइल दूसरे वाली स्पीड v2 हम फाइंड करेंगे। v1 तो हमें गिवन है, तो गिवन डेटा सबसे पहले हमने राइट कर लिया, इसको हमने सेट कर लिया। mass 2 हमारे पास 10 kg था, उसके बाद v1 जो थी वो हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड था, v2 हमने फाइंड करना है। अब इसका हमारे पास फार्मूला है, बिफोर फायरिंग जो था वो 0 होता है, कोई भी चीज़ बिफोर फायरिंग रेस्ट पे होती है तो उसकी पहले वाली स्पीड क्या होती है, v1 0, v1 और m जब मल्टीप्लाई खाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। आफ्टर फायरिंग उसकी जो थी ये वाला हमने फार्मूला लगाया मोमेंटम वाला, m1 v1 प्लस m2 एंड v2, तो हमने वैल्यू पुट की, m1 की हमारे पास 0.005 थी, v1 की 300 थी, ये दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ गया। उसके बाद हमारे पास m2 की कितनी है, 10 है, v2 हमने फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला भी एंड ये वाला भी, दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो गया। v2 हमने सीधा सीधा फाइंड कर लिया, तो v2 इज इक्वल है मेरा पुत्र -0.15 मीटर पर सेकेंड, ये इसका सोल्यूशन आ गया। ओके जी मेरा बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 2.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एन एस्ट्रोनट्स, एस्ट्रोनट्स कौन होता है, खलाबाज होता है, उसका वेट हमारे पास कितना है, 70 kg है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस, वो एक रेंच ऑफ मैस को फेंक रहा है जिसका मैस हमारे पास क्या है, 300 ग्राम। तो जो पहला मैस है m1 वो कितना है, 300 ग्राम को हम किस में करेंगे, किलोग्राम में। मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, जब कोई चीज़ हमारे पास ग्राम में होती है उसको किलोग्राम में करने के लिए हम उसको 1000 पे डिवाइड करते, तो मैंने इसको 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इसकी ये वैल्यू आ गई 0.3 किलोग्राम। और m2 जो उस खलाबाज का था वो कितना था, 70 किलोग्राम। उसने एक रेंच को फेंका जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। द स्पीड ऑफ रेंच, जब उसने फेंका एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच, तो द डिस्टेंस कवर्ड, पहले आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है v2। जिस स्पीड से उसने फेंका v1 वो इतनी थी, उसे यूँ करके उसे ऊपर से फेंक दिया। अब हमने v2 उसकी फाइंड करने की कि किस स्पीड से वो अर्थ पे आया। उसके बाद हमने उसका क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस कवर्ड, उसका हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर उसके फेंकने से पहले का हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उस बंदे ने रेस्ट पे पकड़ी होती है वो चीज़। कोई भी चीज़ जो ऊपर हमने किसी हैंड में पकड़ी होती है ये रेस्ट में होती है, जब मैं इसे नीचे फेंकूंगी तब इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। उससे पहले जब तक ये मेरे हैंड में है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 0 होती है। ओके, m1 v1 प्लस m2 एंड v2, तो मैं इसको इस साइड पे ले आऊँगी, यहाँ पे ये प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे ये माइनस में हो गया m2 और v2, और मैंने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे v2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगा उसके नीचे डिवाइड, तो -m1 v1 और m2 v2 हम सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने और क्या फाइंड करना था, इसका s, तो s इज इक्वल होता है, हमें पता है v मल्टीप्लाई बाई t, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 1.5, और टाइम उसने हमें दिया हुआ था 30 मिनट्स। 30, एक मिनट में हमें पता है कितने सेकंड होते हैं, 60, तो हाफ मिनट के अंदर भी 60, आधे घंटे के अंदर भी इतने ही होंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने 3 6 सर क्या होता है 18, तो 1800 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से टाइम का यूनिट जो है वो हमारे पास, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, वो हमारे पास ये 27 मीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके बेटे, नेक्स्ट जो इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो आपका है लेक्चर या जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाए हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।